नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि कहां बिजली के बिल ज्यादा आने से आम जनता हो रही परेशान, कहां अज्ञात लोगों ने दुकान में लगाई आग और कहां धूमधाम से मनाया गया हरियाली तीज। इन सभी खबरों को जानेंगे विस्तार से, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। फतेहपुर में अज्ञात लोगों ने दुकान में लगाई आग, 20,000 का सामान जलकर राख हो गया। हुसैनगंज थाना क्षेत्र के सराय डंडीरा गांव में सुबह 4 बजे करीब अज्ञात लोगों ने मोटरसाइकिल गैरेज में आग लगा दी, जिसमें सारा सामान जलकर राख हो गया। वहीं ग्रामीणों की सूचना मिलने पर आग पर काबू पाया गया। है ये रात में 4 बजे। रात में लगभग 4 बजे। यहाँ तो कोई रहता नहीं है? नहीं, यहाँ कोई नहीं रहता। तो किसी को ऊपर कोई शक? नहीं, शक तो किसी के ऊपर नहीं, किसके ऊपर शक किया जाएगा। चलिए कोई बात नहीं। पूरा सामान जल के राख हो गया? कुछ भी नहीं बचा। काफी महंगा सामान था इसमें तो। मोटरसाइकिल गैरेज है। फतेहपुर से सी न्यूज संवाददाता हुकुम सिंह की रिपोर्ट। वृंदावन में आज देश भर में मनाई जा रही हरियाली तीज के पावन पर्व ब्रज के राजा कहे जाने वाले बांके बिहारी मंदिर पर भी धूमधाम से हरियाली तीज पर्व मनाया जा रहा है। हरियाली तीज का उत्सव, जिसमें भगवान बांके बिहारी को सोने और चांदी के हिंडोले में बैठाकर भक्तों द्वारा झुलाया जा रहा है। बांके बिहारी के मंदिर में ये प्रथा पिछले 150 वर्षों से चली आ रही है। यहाँ पर हरियाली तीज के पर्व पर वर्ष भर में सिर्फ आज के दिन ही भगवान को बाहर लाया जाता है और फिर भगवान अपने भक्तों को अपनी सखियों के साथ हिंडोले में विराजमान होकर दर्शन देते हैं। आज के दिन यहाँ पर पूरे देश और विदेश से हजारों लाखों भक्त अपने इष्ट देवता के इस अलौकिक दर्शन कर अपनी हर मनोकामना को पूर्ण कर पाते हैं। सावन माह में सोने के झूले में विराजमान नंद के लाल साक्षात द्वापर युग के कृष्ण कन्हैया लगते हैं। बांके बिहारी के मंदिर में हर तरफ हरियाली ही हरियाली नजर आती है, जिसमें फूलों और पत्तों से मंदिर को सजाया जाता है। बांके बिहारी के मंदिर में हजारों लाखों की संख्या में आए भक्त भगवान की जय जयकार करते हैं और ऐसा लगता है कि सारे भक्त स्वर्ग में अपने भगवान के साथ झूले का आनंद उठा रहे हैं। वहीं कुछ भक्त ऐसे भी हैं जो कि आज के दिन हरे वस्त्र पहनकर आते हैं, जिसे वे भी भगवान के रंग में रंगे हुए नजर आते हैं। किरण, कहाँ से आए हो? दिल्ली से। कैसा लगा बांके बिहारी मंदिर में आकर और जीवन महोत्सव के दर्शन? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और हम आज हरियाली तीज है और हम आज दर्शन करने के लिए आए हैं। अपनी हरी साड़ी पहनी है, क्या कारण है इसका? तो आज हरियाली तीज है, तो हरियाली तीज पे हरा कलर पहना जाता है, तो इसलिए हमने आज हरा कलर सबने पहना है। पूरी हमारी फैमिली ने हरा कलर पहना हुआ है। क्या नाम है आपका? प्रियंका शर्मा। प्रियंका, कहाँ से आए हो? दिल्ली से। क्या कहेंगे, आज बांके बिहारी के हरियाली जी के दर्शन किए, जीवन महोत्सव के दर्शन किए, क्या कहेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है और झूला मैंने पहली बार देखा है। हरियाली तीज में पहले कभी नहीं आई। क्या मांगा ठाकुर जी से? बस झोली बर्तन। क्या नाम है आपका? जय बिहारी जी की। मेरा नाम शुभम गोस्वामी है और मैं बांके बिहारी जी मंदिर का सेवायत हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज बड़ी धूमधाम से हरियाली तीज का पर्व मनाया जा रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि हरियाली मतलब हरा ही हरा, चारों ओर हरी घटा, सावन आप जानते हैं चल ही रहा है। तो हरियाली तीज पे जो हमारे यहाँ विशेष महत्व रहता है कि हमारे यहाँ वर्ष में एक ही दिन यहाँ हिडोला दर्शन होते हैं, जिसको आप लोग झूला कहते हैं। आज ही के दिन ठाकुर श्री बांके बिहारी जी महाराज, जो जन जन के आराध्य हैं, वो हिडोले पे बैठ के अपने भक्तों को दर्शन देते हैं, उनके सभी संकट दूर करते हैं। आज के दिन ठाकुर जी का खैनी एवं घेवर का भोग लगता है एवं हरी पोशाक उनको धारण कराई जाती है। चारों ओर आप दर्शन कर सकते हैं कि हरी हरी घटा बनी हुई है। और जैसा कि नाम से भी स्पष्ट है, हरियाली तीज, तो ये हरियाली तीज हमारे यहाँ का एक बहुत बड़ा त्यौहार है और बहुत बड़ा महोत्सव है, जिसपे दूर दराज से देश विदेशों के भक्त दर्शन करने आते हैं और अपने आराध्य को, हमारे ईष्ट को, श्री बिहारी जी महाराज को मनाते हैं। और हम भी आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहेंगे कि बिहारी जी महाराज इस कोरोना रूपी महाराक्षस को इस महापर्व पर ख़त्म करें। अब इसका बहुत आतंक हो गया, इसने बहुत त्राही मचा दी। ठाकुर जी इसको ख़त्म करें और हम लोग। मथुरा से कैमरा पर्सन निशांत कटारा के साथ जितेंद्र सिंह की रिपोर्ट। जिला नवरंगपुर ब्लॉक पापड़ाहांडी प्रखंड के मैदलपुर पंचायत चौरामूला गांव का पूरा मामला है, जहां छोटी बच्ची मां का किरदार निभा रही है। बता दें, मेघा बिंडाड़ी, जो कि बच्चे के पिताजी हैं, वह हर समय शराब में धुत रहते हैं। वह अपनी पत्नी के साथ नशे की हालत में गाली गलौज व मारपीट करता रहता है। यह देख स्त्री ने रोजी रोटी घर चलाने के लिए मजबूर होकर मजदूरी करने आंध्र प्रदेश से जाना पड़ा, जहां घर पर जिम्मेदारी छोटी बच्ची के ऊपर आ गई।
वो अपनी छोटी बहन को पाल रही है। नवजात अनुसार जानकारी मिली है कि उनकी 3 बेटियां हैं। ग्रामीणों ने मांग की है कि सरकार उन्हें सुविधा और चिकित्सा देखभाल भी प्रदान करे। ओडिशा से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद गुफरान की रिपोर्ट। संगम नगरी प्रयागराज में गंगा और यमुना दोनों ही नदियां उफान पर है, जहां दोनों नदियां खतरे के निशान को पार कर गई हैं। प्रयागराज जिले में गांव से लेकर शहर तक बाढ़ का कहर जारी है। प्रयागराज में छोटा बघाड़ा, सलोरी, दारागंज, नवेदा, बेली, कछार में अब तक हजारों मकान पानी में डूब चुके हैं। मकानों की 1 मंजिल तक बाढ़ का पानी घुस गया है, जहां चोरी के डर से लोगों ने दूसरी मंजिल पर अपना ठिकाना बना रखा है। गलियों में बाढ़ का पानी लोगों के लिए मुसीबत बना हुआ है, जहां लोग कमर तक डूबकर रास्ते पार कर रहे हैं। आने जाने के लिए नाव ही एकमात्र सहारा बचा है। लोग यहां प्रशासन की मदद के इंतजार में बैठे हैं। संगम नगरी में गंगा और यमुना नदियों के रौद्र रूप को देखते हुए पीएसी, जल पुलिस और एसडीआरएफ के बाद अब एनडीआरएफ की टीम को भी बुला लिया गया है, जहां टीम बाढ़ग्रस्त इलाकों में पेट्रोलिंग कर रही है। इसके साथ ही साथ लोगों को अनाउंसमेंट के जरिए सुरक्षित स्थान पर जाने को भी कहा गया। लोग अपने घरों में फंसे हुए हैं और बाहर निकलना चाहते हैं। उन्हें रेस्क्यू कर बाहर भी निकाला जा रहा है कि कुछ लोग जो कि अपने घरों में पहली मंजिल पर शरण लिए हुए हैं, वह लोग बाहर नहीं निकलना चाहते हैं। दरअसल उन्हें मकान में चोरी होने का डर सता रहा है, जिसके चलते बाढ़ के खतरे के बावजूद कुछ लोग अपने घरों में अभी भी बने हुए हैं। लेकिन शासन प्रशासन लगातार लोगों से बाहर आने की अपील कर रहा है। कमिश्नर संजय गोयल और आईजी प्रयागराज रेंज के पी सिंह ने बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों दारागंज, संगम, सलोरी और छोटा बघाड़ा का दौरा किया, जहां कमिश्नर संजय गोयल के मुताबिक गंगा और यमुना नदियों में 21 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जिससे संगम में गंगा और यमुना नदियों का जलस्तर भी बढ़ रहा है। उन्होंने मंगलवार तक संगम में पानी स्थिर होने की संभावना जताई है। ये नदियों का पानी यहाँ पर बढ़ रहा है, कितना खतरा है घरों के अंदर पानी चला गया? सर, सारे मकानों में पानी भर गए हैं, लोग भयभीत हैं। गंगा जमुना का बाढ़ है, तो यहाँ पे कम से कम नहीं तो हजारों आदमियों को मकान है। सारे बेचारे अपने अपने सामान समेट कर ऊंची को जा रहे हैं, जिससे जनता बड़ी भयभीत है। आगे खतरा पानी का लगातार जारी है। हम लोग भी अपना सामान बचा रहे हैं। हम लोग सारे लोग अपने सामान समेट रहे हैं। पूरा मकान पानी में डूब गया, पूरा इलाका पानी में डूब गया, लेकिन आप लोग घर छोड़कर क्यों नहीं जा रहे हैं? सर, यहाँ पे चोरी का डेर है और पूरा घर डूब गया। ये फर्स्ट फ्लोर तक पानी आ गया है और रात में चोरी वाले आते हैं, तरना आते हैं, इसीलिए नहीं जा रहे? इसीलिए नहीं जा रहे। कितने लोग हैं सब लोग? सर, 5 लोग हैं। तो कोई मदद मिल रही है? सर, कुछ खाने पीने का सामान नहीं मिल रहा है। सर, आ रहे हैं, पूछ के चले जा रहे हैं एनडीआरएफ वाले। काफ़ी समस्या हो रही है। या सर, लाइट भी नहीं है, पानी की सुविधा भी जैसे प्रॉब्लम हो रही है सर, पानी के लिए भी। क्या नाम तुम्हारा? सर, रोहित शुक्ला नाम है। रोहित शुक्ला। ये देखिए, ये जो बाढ़ की आशंका थी उसकी हम लोगों ने 3-4 दिन पहले ही न्यूज़ हम लोगों को मिल गई थी। इसलिए जो भी हमने एनडीआरएफ की टीमें थी, एसडीआरएफ की और हमारी फ्लड कंपनी जो पीएसी की है, उसको डिप्लॉय कर रखा था। उसका सबसे बड़ा काम तो ये था कि पेट्रोलिंग करे, जिससे कि यदि किसी को आकस्मिकता है, किसी को निकालना है, तो हम उसको निकाल करके रेस्क्यू का ऑपरेशन कर सकें। साथ साथ ये देखा गया जब बाढ़ आती तो कुछ घरों में चोरी, क्योंकि लोग घर बंद करके बाहर चले जाते हैं, तो हमारी नाइट पेट्रोलिंग की भी व्यवस्था है। जो हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जहाँ से लोग निकल करके बाहर आते हैं, उन जगहों पे पेट्रोलिंग के साथ साथ ड्यूटियाँ लगी हैं 12-12 घंटे की। तो ऐसी कोई बात नहीं है, लोग सुरक्षित हैं। देखिए, जैसा आपने कहा है, यमुना जी में जो पानी छोड़ा गया है औरैया से जो हमें प्राप्त हुआ है और जो बेतवा से छोड़ा गया है, वो करीब विगत दिवस में 18 लाख और 3 लाख लगभग 21 लाख क्यूसेक छोड़ा गया है, जिसकी वजह से ये यहाँ पे जलस्तर बढ़ा है। और जो मुझे सूचना भी मिली है सिंचाई विभाग से, वह यह है कि संभवतः कल तक ये स्थिर होने की संभावना है, कल सुबह या कल दोपहर तक। और उसके बाद यदि और पानी नहीं छोड़ा जाता है तो यह घटेगा। प्रशासन द्वारा पूरी इसमें मुस्तैदी रखी गई है। जैसा कि आप देख भी रहे होंगे, एसडीआरएफ की टीम लगी हुई है, एनडीआरएफ की टीम लगी हुई है, और हमने जो हमारे शरणालय हैं उनको भी एक्टिवेट कर दिया है। करीब 9 शरणालय हमारे एक्टिव हैं, जिसमें लगभग अभी 2500 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया गया है। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद कमर की रिपोर्ट। उज्जैन के नागदा के बिजली उपभोक्ताओं ने ज्यादा बिजली के बिल आने पर मध्य प्रदेश विद्युत मंडल नागदा के अधिकारी शशि रंजन से मुलाकात की और अपनी समस्या उनके सामने रखी है।
उपभोक्ताओं का कहना था कि हर माह 30 दिनों के हिसाब से रीडिंग बिल आता था, लेकिन पिछले कुछ महीनों से 45 दिनों की रीडिंग के अनुसार बिल आ रहा है, जिसके कारण हमें संबल योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा। इस पर विभाग अधिकारी शशि रंजन का कहना था कि संबल योजना अब बंद हो चुकी है, लेकिन मीडिया के कैमरे के सामने उनके सुर बदल गए कि संबल योजना का नाम बदल दिया गया है, लेकिन संबल योजना चालू है। उधर उपभोक्ताओं का कहना था कि एक तो पहले ही कोरोना महामारी के चलते हमारे काम धंधे बंद हैं और ऊपर से बढ़ते हुए बिजली के बिलों की मार हमारा पेट भरे या फिर बढ़े हुए बिजली के बिल को भरा जाए, इसको लेकर उपभोक्ता काफी परेशान है। आज आप लोग यहाँ एमपीपी के ऑफिस पर आए थे, क्या समस्या आपकी? समस्या ये थी कि हर महीने 6 से 7 तारीख को मीटर रीडिंग ले जाते थे। इस महीने मीटर रीडिंग जो आया 20 तारीख को लेना है, तो वो जो बिल आया 45 दिनों का आया है। तो हमारे इनसे हिसाब से यही निवेदन है कि कम से कम 30 दिन का जो मीटर रीडिंग बिल आता है वो बनाए। तो एक चीज़ इनसे और जानकारी हमें लेनी थी कि जो 1 से 150 यूनिट के अंदर अगर बिल बनता है तो उसमें राज्य सरकार को जो सब्सिडी मिलती है वो कितनी मिलती है, ये स्पष्ट नहीं हुआ अभी। और वो संबल योजना में आते हैं या नहीं आते हैं, ये चीज़ अभी भी स्पष्ट नहीं हुई है। तो इनको लिखित में स्पष्ट कर देना चाहिए कि 1 से 150 यूनिट के अगर बीच में अगर आ रहा है बिल तो आपका बिल इतना आएगा। पहले 200 आते थे, 150 आते थे, अब सीधे 800, 900, 500, 700 ऐसे आ रहे हैं। कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम 56 ब्लॉक नागदा जंक्शन। पता है क्या समस्या है? हमारी समस्या है 45 दिन की रीडिंग ले गए हैं 30 दिन की बजाय। हर बार 5 से 7 तारीख को रीडिंग ले जाते हैं, इस बार 20 तारीख 22 तारीख की समथिंग रीडिंग ले गए। इससे हमारा एवरेज बिल बढ़ा है और एवरेज बिल बढ़ने से संबल योजना से बाहर हो चुके हैं। तो हमारी यही मांग है 30 दिन का रीडिंग बिल बने और जो भी है संबल योजना का लाभ मिल सके वो लाभ मिले। कई अधिकारी यहाँ बोलते हैं कि संबल योजना खत्म हो चुकी है, सर स्पष्ट तौर पर जवाब नहीं देते। तो हमारा कहना यही है कि स्पष्ट तौर पर अधिकारी जवाब दे, बाहर बैनर लगाए। बैनर भी इन्होंने स्पष्ट तौर पर नहीं लगाया गया कि ग्राम जनता की समस्या क्या है, क्या नहीं। 5 यूनिट के बाद कितने पैसे बनेंगे, 10 यूनिट के बाद कितने बनेंगे, इसकी कोई जानकारी नहीं। माता जी क्या समस्या है आपकी? काय के लिए आए यहाँ पे? बिल के लिए। क्या हुआ है बिल में? बिल में 1650 रुपया आया, हम काफी बड़े डार के कारण हम। फिर किसी अधिकारी से बात हुई आपकी? नहीं हुई नहीं, हम तो सुबह लेके ही आए। क्यों, क्या नहीं बोलने देते हैं? के अंदर मनक जाएगा, भीड़ जाएगी तो कुछ भी नहीं बोले। अच्छा, अंदर नहीं जाने दिया आपको? नहीं तो मैं बिल भी लेते थे, जैसा बिल लो। मेरे घर में कोई कमाने वाला नहीं है। 1 महीना तो 1200 रुपये हम बिल कहाँ से भरेंगे? झाड़ू पोछा करके पेड़ भरते हैं, कोई हमारी योजना नहीं आती है, कुछ भी बेचारे काम धंधा नहीं होएगा तो कैसे बिल भरेगा? और यहाँ पे भी आते हैं बिल करन नहीं करते हैं ये लोग, और बोलने जाते हैं कि कुछ कम नहीं होगा, तुम्हारा लाइट काट देंगे आगे ना, हमको बोलते हैं। लेकिन हम काम तो भरेंगे वैसा, ये बताओ। झाड़ू पोछा करने जाते हैं कि पेड़ भरेंगे कि बिल भरेंगे, ये बताओ। कहाँ के रहने वाले आप? हम तो नागदा रहने वाले, पल्ले रोड पे है, गौशाला के पीछे। बस ये बता दीजिए। हम इंदिरा कॉलोनी में रहने वाले, 5 नंबर वार्ड में। सर 56 लाख से कुछ लोग बिल की समस्या लेके आए थे, क्या है पूरा मामला? इनकी समस्या थी कि साहब इनकी रीडिंगें कुछ 45 दिन के हुए हैं, इनकी मांग है कि साहब हमारे 30 दिन के अनुसार बिल कर दिया जाए। तो इनके बिल ले लिए गए हैं, वो भी 30 दिन के अनुसार रीडिंग बनेगी, उस अनुसार इनको बिल चालू कर दिया। सर क्या कारण है कि 30 दिन की बजाय 45 दिन की रीडिंग आई? जनरली क्या होता है कि बरसात का मौसम था, तो बरसात के मौसम के कारण 4-5 दिन रीडिंगें लेट हो गई। और चूँकि मीटर रीडिंग को पारदर्शिता बनाने के लिए हमने कुछ मीटर रीडरों के एरिया चेंज करे, तो 2-4 दिन उसके कारण लेट हुई। बाकी जो भी होगा सब्सिडी अनुसार बिल इनको बना दिया। अच्छा सर, इसमें संबल योजना का लाभ मिला है इन लोगों को? हाँ मिला है, सभी को संबल योजना का लाभ मिल रहा है। सर अभी आपने बोला था थोड़ी देर पहले कि चुनाव तक थी संबल योजना, बस नहीं, संबल योजना जो है 200 रुपये एक्चुअली वो चुनाव तक था, उसके बाद इसका नाम चेंज कर दिया गया, बीच में इसका गृह ज्योति योजना रखा गया, अभी वापस इसको संबल रखा गया है, तो योजना सब चालू है। उज्जैन से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेश जाटवा की रिपोर्ट। इस न्यूज बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।